हे भगवान, बड़ी घबराहट हो रही है। न जाने आज क्या होगा। काम का पहला दिन है, न जाने लोगों को ये पसंद भी आएगा या नहीं। माँ, तुम कितना घबरा रही हो? कान्हा जी का नाम लो और काम पर निकल जाओ। तू ठीक कहती है मेरी बच्ची। हे कान्हा जी, आज सब संभाल लेना। कान्हा जी का नाम लेकर महिमा बाजार की ओर ठेला लेकर चल पड़ती है। वो हिम्मत करके ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाने लगी। आइए आइए, पालक पनीर खा लो, गर्मा गर्म पालक पनीर। पालक पनीर खाओ चावल के साथ। एक बार खाकर देखें, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। आओ आओ, पालक पनीर खाओ। तभी वहाँ से जाती हुई दो औरतें आपस में बातें करने लगी। ये पालक पनीर चावल का ठेला नया लगता है, कितनी खुशबू आ रही है यहाँ से। छी, पालक, मुझे पालक के नाम से ही भागने का मन करता है। ये सब चारा तो गाय खाती है। चल पागल, पालक पनीर सुनकर तो जी ललचाई जाता है। ऊपर से सस्ती भी दे रही है और मुझे भी भूख लग रही है। चल न, चल कर खाकर देखते कि कैसा बेच रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, चल फिर। दोनों लड़कियां महिमा के पास जाती हैं। जरा हमारे लिए भी एक प्लेट पालक पनीर चावल लगा दो, और हाँ, अच्छा बनाना ताकि हम फिर से खाने के लिए आए। हाँ बहन, अभी लगाती हूँ। महिमा उन दोनों के लिए पालक पनीर चावल लगा कर देती है। वो दोनों पालक पनीर चावल खाती हैं तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वाह दीदी, आप तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट पालक पनीर चावल बनाती हो। मुझे पालक जरा भी पसंद नहीं, लेकिन ये खाने पर पता ही नहीं चल रहा कि मैं पालक खा रही हूँ। सच में मजा ही आ गया। क्या आप रोज यहाँ पालक पनीर चावल का ठेला लगाओगे? दरअसल हम रोज ही यहाँ से काम पर फैक्ट्री में जाते हैं और जल्दी में खाना नहीं बना पाते। आप रोज ही ठेला लगाओगी तो हम रोज फैक्ट्री की तरफ जाते हुए आपके पास खाने आ जाया करेंगे। हाँ बहन, अब मेरा ठेला रोज ही लगा करेगा। तुम सूरजपुर की किसी भी गली और किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि मैं पालक पनीर चावल का ठेला कहाँ लगाती हूँ। हर कोई तुम्हें यहीं का पता बताएगा। वैसे तो आज मेरा पहला दिन है, लेकिन धीरे धीरे मैं मशहूर भी जल्दी हो जाऊंगी। धीरे धीरे उसके पालक पनीर चावल की खुशबू पाकर और भी लोग वहां आने लगते हैं। उसकी बात सच हो जाती है, वो मशहूर होने लगती है। उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लगी थी। सारा दिन काम करके पैसे लेकर महिमा शाम को अपने घर आती है। महिमा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हारा पालक पनीर चावल का ठेला पहले दिन इतना अच्छा चलेगा। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं लोगों को मेरे पालक पनीर चावल पसंद आएंगे भी या नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये सबको भा रहे। मैंने कहा था ना आपको, पालक पनीर चावल का ठेला बहुत अच्छा चलेगा। कान्हा जी बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटी, ये सब तेरे कान्हा जी और तेरे ही कारण तो संभव हो पाया है। हमारे उन बुरे हालातों में अगर तू स्कूल से पालक पनीर चावल का ठेला लगाने का सुझाव न लेकर आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब तो मैं रोज ही ये ठेला लगाऊंगी और देखना जल्दी ही मैं अपने शहर में, अपने गांव में और इस जगह पर बहुत मशहूर हो जाऊंगी। और उसके बाद शहर के बड़े अस्पताल से तेरे बाबा का इलाज भी कराऊंगी और मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। दरअसल ये बात कर रही थी महेश की। महेश कई दिनों से बिस्तर पर था। वो एक मेहनती मजदूर था जो अपना घर चलाया करता था। लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है, रोज की तरह उस दिन भी महेश मजदूरी करके घर वापस आ रहा होता है तो उसकी बेटी रिया ने कहा, आ गए बाबा आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए खिलौने लाए हो या नहीं? आपने मुझसे वादा किया था कि आज मेरे लिए खिलौने लेकर आओगे। आज मजदूरी के पैसे मिले थे। तेरी माँ ने कुछ सब्जियां और दाल लाने के लिए कहा था तो मैं वो ले आया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे लिए खिलौने ला दूंगा। बाबा, आप तो रोज ऐसा करते हैं, लेकिन कभी भी मेरे लिए खिलौने लेकर नहीं आते। मेरी सहेली नीतू है ना, उसके बाबा उसके लिए रोज नए नए अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं। खाने की बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। वो मुझसे हमेशा पूछती है कि तेरे बाबा तेरे लिए क्या लेकर आते हैं। बेटा, उसके बाबा का होटल है, उन्हें तो बहुत पैसे मिलते हैं। मैं एक मामूली मजदूर हूँ, मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं। लेकिन बाबा, आप कभी तो मेरे लिए खिलौने ला सकते हैं ना। हर बार आप मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। उसको इस तरह जिद करते देखकर उसकी माँ गुस्सा होकर कहती है, रिया क्या है ये? आजकल तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो और बाबा भी थके हुए आए हैं। उन्हें आराम तो करने दो, बाद में बात करना। चलो जाओ, जाकर पढ़ाई करो।
रिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तब महेश कहता है, कोई बात नहीं जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अगले दिन महेश मजदूरी से वापस आ रहा था। उसे सामने खिलौने की दुकान दिखाई दी। महेश ने सोचा, आज रिया के लिए खिलौना खरीद लो। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उसको सरकारी अस्पताल पहुंचाया। देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। हमने दवाई दे दी है, लेकिन अब इन्हें आराम की जरूरत है। महेश के घर पर बैठ जाने से अब धीरे धीरे घर में राशन पानी खत्म होने लगा था। जो पैसे थे वो उसकी दवाइयों में लग गए थे। 3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वैसे भी टीचर कह रही थी अगर मैंने फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देगी। हाँ बेटी, मैं सब समझती हूँ, बस थोड़ा सब्र कर और स्कूल जाना मत छोड़। तू ही तो हमारे भविष्य की उम्मीद है। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। महिमा रामू काका की किराने की दुकान से थोड़ा राशन उधार लेने गई। पहले पिछला उधार चुका दे मेरा, तभी नया उधार दूंगा। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली गुंजन आ जाती है और कहती है, महिमा, गांव से मेरा भाई आया था। उसके वहाँ पर खुद की डेयरी की दुकान है, तो वो कुछ ज्यादा ही पनीर ले आया था। थोड़ा बच गया है तो मैंने सोचा तुझे दे दूं। ये ले, इसकी सब्जी बना लियो। और वैसे अपने बच्चों को पनीर की सब्जी बहुत पसंद आती है, रिया को बनाकर खिला दे। गुंजन पनीर देकर चली जाती है। माँ, मुझे तो पालक पनीर खाना है। दोनों उसके पालक पनीर और चावल खाकर खुश होते हैं और तारीफ करते हैं। माँ, आपको पता है स्कूल में मेरी फ्रेंड नीतू है, उसके बाबा का होटल है, वो बहुत रुपया कमाते हैं। आप भी पालक पनीर चावल का होटल खोल लो, आपके पालक पनीर और चावल बहुत बिकेंगे। होटल खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ठेला चलाने के लिए तो नहीं होती ना। तो तुम भी ठेला चला सकती हो। हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। इस तरह वो अपने पालक पनीर चावल का ठेला लगाती है। अजीब, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज तो मेरे पालक पनीर चावल कम भी पड़ गए थे। मुझे और पनीर चाहिए जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेच सकूं। ठीक है महिमा, ये जो आज पैसे आए हुए हैं तुम इससे और पनीर खरीद लेना। अगले दिन महिमा ने ज्यादा पनीर खरीदा और अपने ठेले पर लाकर फिर से पालक पनीर चावल बेचने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी। लोग पालक पनीर चावल की खुशबू से वहाँ खींचे चले आ रहे थे। वो पालक पनीर चावल खाते और महिमा की तारीफ करते। धीरे धीरे महिमा के पालक पनीर चावल का ठेला मशहूर हो गया। उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए और अपने पति का इलाज भी शहर के अच्छे अस्पताल से कराया। जल्दी ही महेश ठीक हो गया। वो भी अपनी पत्नी के साथ उसके पालक पनीर चावल के ठेले पर काम करने लगा। दोनों खूब मेहनत करते और पालक पनीर चावल बेचते और खुशी खुशी अपने जीवन में अपना गुजारा करते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।